नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। हमारे साथ एडवोकेट यामिनी शर्मा और एडवोकेट सुधा सिंह जी मौजूद हैं और हम बात करेंगे आज के दौर में अगर आप देखें तो कितना कानून का पालन हो रहा है, कितना कानून का भय लोगों में है, इस पे हम बात करेंगे। और तमाम चीज़ें आप देख रहे होंगे, कितना कानून का भय है अब और कितना पालन हो रहा है बाहर। नहीं, पालन भी हो रहा है और भय भी है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि कानून का भय नहीं है। और आप आपराधिक रिकॉर्ड अगर देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर घटा है, लेकिन अगर जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता ही ख़त्म हो गई हो तो उसके लिए क्या कानून और क्या अपराध है। अपराध करना उनका शौक़ है तो वो करेंगे, उसके लिए उन्हीं के लिए कानून। सिविल सेंस की अगर बात करें तो कितना सही है भारत? बेटर हो रहा है, क्योंकि हम विकासशील हैं तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो सिविक सेंस भी हमारा डेवलप हो रहा है और विकास की तरफ हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। खुलेआम लोग सड़कों पे सिगरेट पीते हैं, खुलेआम देखिए आप शराब पीते हैं, तो क्या बदलाव हुआ अभी? इस मामले में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। सरकार जागरूक कर रही है, लेकिन आमतौर से लोग पी रहे हैं। उपलब्ध हर जगह जहाँ हो रहा है तहाँ लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। जुडिशरी क्या कर रही है? कड़े कानून बनाए। जुडिशरी कड़े कानून, उसमें कोई आएगा तो कड़े कानून बनेगा ही, उसमें निर्णय भी होगा। जब लेकिन जो करता है सुरक्षा वही उसमें लिप्त है तो कहाँ से आएगा? एक चीज़ है कि आपने कहा कि शराब और सिगरेट की बात आप कर रहे हैं, तो सरकार को आबकारी से हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग, हेलमेट नहीं लगाते हैं। आपने जो नशे की बात की तो मैं पहले उसका जवाब दे दूं कि आबकारी से होने वाले आय के लोभ को सरकार को भी त्यागना होगा। आप चोर से कहो चोरी करो और साव से कहो जगे रहो, दोनों नहीं होगा। आपको एक लोभ को त्यागना होगा, तभी सुधार आएगा। आप इधर न्यायालय के बाहर दारू बिकवाओगे और कहोगे लोग पीते क्यों हैं, आप बेचते क्यों हो भाई? आप बेचोगे तो लोग जाएंगे ना। नशेड़ी को अगर नशा आएगा तो ये नहीं देखेगा कि न्यायालय है कि कहाँ है, स्कूल है कि विद्यालय है, वो जहाँ उसको समझ में आएगा वो पिएगा। अगर रोकना है तो वहाँ ऐसी जगहों पर पाबंदी लगाए बेचने की। पहले यूएस में तो ऐसा नहीं होता। तो यूएस में नहीं होता तो वहाँ ऐसे पी के लौटते भी नहीं होंगे जैसे यहाँ है। आपको गोवा में देख लीजिए, हर एक शॉप पे आपको शराब मिलेगी और जनरल स्टोर पे भी मिलेगी, महिलाएं भी बेचते हुए मिल जाएंगी, पर आपको गोवा में लोग पी के लौटते हुए नहीं मिलते हैं, नालियों में गिरे पड़े। हेलमेट न लगाने में इतने जुर्माने लगाए गए, इतना वो बढ़ गया कि इतना चालान हो जाएगा, फिर भी अभी भी लोगों में कोई सिविल सेंस बचा नहीं है। हाँ, हेलमेट लगा। लड़कियां तो खास तौर पे, लड़कियां तो मुझे बहुत कम दिखती हैं जो हेलमेट लगा के स्कूटी पे चलती हैं। लड़कियां कम दिखती हैं, इसलिए कि जो तो गाड़ी ही लड़कियां पुरुषों की अपेक्षा अभी कम चला रही हैं ना, तो इसलिए उनकी संख्या कम है दिखने की। और चलाने वालों की बात करो। नहीं, चलाने वालों में क्या है कि कुछ ऐसा नहीं है, लड़कियां हेलमेट लगाती हैं और हम अपना जो भी दुपट्टे से या इससे कवर किए रहते हैं, लेकिन हेलमेट का जो है तुलना दुपट्टे से तो नहीं किया जा सकता है। पुरुष हो या महिला हो, कानून का पालन सभी को करना चाहिए। और इजी इसलिए है कि जो पकड़ रहा है वो 500 रुपये लेके छोड़ देता है या 200 रुपये लेके भी छोड़ देता है, तो चालान कटना, अदालत से आना, चालान अपना छुड़वाना, उससे अच्छा रहता है सिपाही को 200 रुपये दो, आगे बढ़ो। जैसे आपने पूछा तो कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि लड़कियां उतनी दूरी ट्रेवल नहीं करती हैं, चलाती भी नहीं। और दूसरी ये है कि लड़कियों को सर्वाइकल वाला प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो हेलमेट भी लगाने से कभी कभी उन लोग को सर्वाइकल का जो चक्कर आ जाता है वो झटका अचानक आ जाता है, तो कभी कभी ये भी होता है कि नहीं लगाती हैं, लेकिन लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। नहीं, लगाना हेलमेट अलग चीज़ें होती है। मैं देखता हूँ हेडफोन पे लोग गाने सुनते हुए भी चले जाते हैं, काफ़ी कुछ है जिसका पालन नहीं हो रहा है। जी हाँ, मैंने कहा तो कानून की लचर व्यवस्था है, इससे मैं कहाँ इनकार कर रही हूँ। और जैसे हमारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलके काम करती है, पर अभी क्या है कि एक दूसरे पे कौन हावी हो जाए ये देखा जा रहा है। तो हमारी कार्यपालिका अगर नहीं कायदे से काम करेगी तो दुरुपयोग होना लाजमी है, उसमें कुछ नहीं मैं कह सकती हूँ। कार्यपालिका क्या, सरकार अब देखिए चुनाव कुछ दिनों में बिहार में शुरू हो जाएगा। बिहार में कुछ लोग कहते हैं शराब बैन है, और मैं गया बिहार में, खुलेआम शराब मिल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जब सरकार कह रही कि बैन है तो मिल रहा है, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो ही रहा है। तो कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं लेता इन सब चीज़ों पे? कोर्ट में अगर ये सब बातें कोई रखने वाला भी तो चाहिए, बात रखेंगे तब ना संज्ञान लिया जाएगा। बिना बात रखे, बिना पक्ष रखे इस मुद्दे को कैसे कोई कोर्ट संज्ञान लेंगी? खुद अपने बस बलबूते तो रखेगी नहीं, इसके लिए कोई जाएगा तब ना। और सरकार की मिली भगत से ही सब कुछ होगा, ऐसे तो नहीं होता है।
नहीं, कई चीज़ों पे होता है, आप सड़कों पे ही देख लीजिए। मेरा तो मानना है कि जो रॉन्ग साइड जितने लोग चलते हैं उनमें तो हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नहीं, हत्या का मुकदमा आप कैसे दर्ज करा सकते हैं? जिसके लिए जो रूल बना हुआ वो फॉलो होना चाहिए। और ये महानगरों में नहीं है ऐसा, आप देखे होंगे रूल ऑफ द रोड महानगरों में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पालन कर, सलीके से लोग चलते हैं। और यहाँ जो हमारा अल्हड़ शहर बनारस है, यहाँ कोई भी कहीं भी कभी भी सामने आ सकता है, कहीं भी गाड़ी खड़ी, कहीं भी गाड़ी पार्क कर देगा और उसके बाद पान खा के कहीं भी थूक देगा। न्यायालय के बाहर भी पान की पीक आपको मिल जाएगी। मैं अंदर दिखा दूँ अभी आपको। अंदर बनारस को विदेश नहीं बना सकते, बनारस बनारस ही रहना चाहिए, फिर उसकी गरिमा नहीं रहेगी। तो पान खा के थूकना सही है? थूकना नहीं सही है, उसके लिए डस्टबिन है हर जगह है। और जो रॉन्ग साइड बनाया है, कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा घर 1 किलोमीटर पहले ही है तो वो भेज देता है रॉन्ग साइड। अगर जाने का कभी कभी मजबूरी हो 2 किलोमीटर आगे जाइए, फिर उसके बाद टर्न होना पड़ता है। कीजिए पालन, क्या दिक्कत? तो करना चाहिए, लेकिन कभी कभी देखना चाहिए कि कहाँ मोड़ है, वहाँ पे सरकार को ब्रेकिंग देना चाहिए। खुला रहे हूँ, आपने रॉन्ग वे की बात की, तो अगर आप बड़े स्कूलों के सामने जाएंगे तो या बड़े मिठाई की दुकानें, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मेरे ज़बान पे नाम है पर मुझे लगता नहीं है कि मुझे आपके चैनल पे नाम लेना चाहिए। उनके आगे आपको सारे रूल्स एक तरफा दिखाई देंगे कि उनकी मिठाई की दुकान चलने में संतोषजनक हो, सुविधाजनक हो। इसके लिए जनता को तकलीफ़ होती है तो हो जाए। स्कूल के सामने बैरिकेटिंग लगी हुई है, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी होती है वो बैरिकेटिंग हटा दी जाती है उनके द्वारा। इस पर कहीं कोई संज्ञान नहीं लेता, पूरी सड़क जैम कर दी जाती है। या तो स्कूलों का रूल ही ऐसी जगह हो जो थोड़ा आउट में हो, जहाँ पर आम जनता को कोई तकलीफ़ ना हो। तो या कोई वीआईपी आ रहा है, उस समय आम जनता कितनी तकलीफ़ में आती है, आधे आधे घंटे जब आप रोड रोक देते हैं तो इन सब चीज़ों पर तो विशेष ध्यान देना चाहिए ना। आम जनता की नहीं सोच के बड़े लोगों का ही सोचना ये ठीक नहीं है। हाँ, तो पहले की तुलना में अब महिलाओं पे अगर बात की जाए तो पहले जैसे हुटिंग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लड़कियों से छेड़खानी के मामले बहुत आते थे। कितना बदलाव आपके हुआ? केसेस आ रहे हैं, कितने केसेस आते हैं? वैसे अभी भी होता है, कुछ नहीं बदला? नहीं बदला नहीं है, बस रूपरेखा बदल गया है। हम भी वकील हैं, हम लोग को भी कमेंटबाजी होती है, हम लोग पर भी अवैध टिप्पणी होती थी, सोशल मीडिया पे होती है। ऐसा नहीं है कि वकील हैं तो महिलाएं नहीं होती है, लेकिन बदलाव हो गया है। सोशल मीडिया पर होता है, लिख के पोस्ट होता है, महिलाओं के ऊपर राजनीतिक महिलाओं से दूरी बना के रखी है। वही वोट मांगते समय आते हैं, महिलाओं से वो हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं। और जब मुद्दा होता है तो राजनीतिक में महिलाएं इस तरह की होती हैं, उस तरह की होती हैं। तो सोच विचार किसी के बदल नहीं सकते, वो विचार उनके संस्कारों में माँ बाप डाले रहते हैं। नहीं, मेल का फीमेल के प्रति आकर्षित होना तो स्वाभाविक है। सुधा मेरी छोटी बहन बहुत अच्छा बात बोली है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि विचारों को नहीं बदला जा सकता है। निश्चित तौर पे हमारे जो संस्कार रहते हैं वही हमारी भाषा बन के निकलते हैं, ये सही बात है। एक 4 पंक्तियाँ मैं आपको कहना चाहूँगी। सितारे ये कहते हैं गगन बदला है, चिड़िया ये कहती हैं चमन बदला है, पर स्मशान की खामोशी ये कहती है लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। चलिए दहेज पे बात, हाँ दहेज पे बात करते हैं। हाँ। पहले से काफ़ी नियंत्रण में है, क्या लगता है? बढ़ा है। दहेज आज स्टेटस सिंबल बन गया है, कानून बन चुका है। अब तो दहेज लेना पाप है, दोनों जेल में जाएंगे। तो मामले बढ़ रहे हैं अभी। एक प्रीनप एग्रीमेंट होने लगा है, शायद आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। स्वरूप बदलते जा रहे हैं। दर्शकों को बताइए हिंदी में। हाँ, एक आजकल जैसे विदेशों में कुछ जगह पे बहुत सख्त कानून है वहाँ का, तो घरेलू हिंसा और इन सब पे बहुत सख्त कानून है। तो जो बच्चे यहाँ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत भी शादी करके रजिस्ट्रेशन करा के बाहर जाते हैं, वो प्रीनप एग्रीमेंट बना लेते हैं। तो जिसमें कि स्वेच्छा से, जैसे हमारे जो 7 वचन हैं मिताक्षरा और दाहिबा के अनुसार हमारे कानून बने हुए हैं, तो उसमें हमारे जो 7 वचन होते हैं, आप हमारे अगर कानून उठा के हिंदू मैरिज एक्ट देखेंगे तो उसी के अनुसार आपको सारा मिल जाएगा कि सप्तविध के अनुसार हमारी शादी हुई है। पवित्र अग्नि के 7 फेरे लेके हमने, पवित्र अग्नि कहा गया मतलब जो मंत्रोच्चारण से पवित्र की हुई अग्नि है उसके 7 फेरे लेके हम हिंदू विवाह में बंधते हैं। कोई भी अग्नि हम पत्ते जला के नहीं 7 फेरे ले सकते हैं। तो उस तरीके से वो कानून का भी हमारे सारी चीज़ें हैं, उसमें उसी को एक एग्रीमेंट के तहत हम ले आते हैं। और उसमें अब ये लिखवाना पड़ रहा है, जैसे झूठे दहेज के केस भी बहुत हो रहे थे कि आप देते तो अपना स्टेटस दिखाने में हो, देते भी लोग स्टेटस दिखाने में हैं कि हम 20 लाख दिए, हम 40 लाख दिए जी,
हम तो ये तो ऑडी दिए, BMW दिए, ये दिखाने में दिया जाता है, ये गिफ्ट के रूप में, गिफ्ट के रूप में। और वो गिफ्ट दहेज बन जाता है जब हमारी आपस में नहीं बनती है। तो अब उसका भी बच्चे पहले ही एग्रीमेंट करा ले रहे हैं कि ये फला 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 चीज़ हम अपने, मतलब सारे उनके जो है नियम कानून वो पहले एग्रीमेंट बना के और 2-2 हस्ताक्षर पहले ही करवा ले रहे हैं। ये नया आजकल के बच्चे तलाक के केसेस में क्या है, क्या कम हुए हैं? नहीं, आजकल बढ़ गए हैं। 2 महीने 1 महीने की शादी हो रही है, हमारा आपस में मनमुटाव नहीं पड़ रहा है। 2 महीने में कहाँ तलाक? 1 साल 2 महीने लोग रहते हैं साथ में। 28 दिन के, मेरे पास भी 28 दिन 1 महीने के आते हैं क्लाइंट कि हमने इतना पति पत्नी एक साथ रहे हैं 28 दिन 1 महीने। और वो तो है कोर्ट का प्रोसेस कि 1 साल 6 महीने प्रोसेस में जाता है। इतने दिन रहते हैं, लोग नहीं पट रहा है, मनमुटाव है और नहीं रखेंगे, दोनों तलाक दाखिल हो जाता है। नहीं, मनमुटाव नहीं है तो फिर तो ठीक है, वो तो संवैधानिक है ना, वो असंवैधानिक का। नहीं, देखिए पहले क्या था कि हम मतलब जो ट्रेनिंग रहती थी, अपब्रिंगिंग जो बच्चों की होती थी, सहनशीलता सिखाई जाती थी। सहनशीलता का मतलब ये कतई नहीं कहती हूँ कि आपको थप्पड़ खाना चाहिए, आपको कुछ भी, लेकिन आपको सामने वाले को तो इतना मोटिवेट आप कर सकते हो कि आप अपनी बात उसको समझाने में सक्षम रहो और वो आपको समझने में सक्षम रहे। पर अब उत्तेजना इतनी ज़्यादा बच्चों में बढ़ गई है, लड़के लड़कियों में, कि वो तुरंत डिसीजन लेते हैं कि हमको नहीं रहना। आप हमारे यहाँ देखिए, 1 फैमिली कोर्ट से 4 फैमिली कोर्ट हो गए हैं और उसके बावजूद अदालतें ऐसी भरी रहती हैं कि जगह नहीं रहती है जाने की। हम लोग अदालत तक पहुँचने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, इतनी भीड़ रहती है। तो केसेस कितने बढ़े हैं, मतलब लोग पेंडिंग केसेस। अब कोई एडजस्ट नहीं करता है। साफ बात है कि कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता। और अगर बड़ी फैमिली है तो लड़कियां और भी एडजस्ट नहीं करती, चाहे पढ़ाई को लेके हो चाहे काम करने के लिए हो। काम है भाई, पढ़ी लिखी महिला है तो काम करेगी, काम चाहे नौकर से करवाए चाहे खुद करें, करना तो पड़ेगा ही। सिविल सेंस की बात हो रही है, हम अब आखिरी दौर में हैं। लिव इन रिलेशनशिप को समाज थोड़ा सा अलग नज़रिए से क्यों देखता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो स्पष्ट रूप से कहा है कि ये कोई अवैध नहीं है? देखिए, भावनाओं से परे कोई भी फैसला होगा तो उसको समाज स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप पर्सनली मेरा विचार, कोर्ट बड़ा है ना, कोर्ट ने क्या कहा कि आप रहिए ही, ऐसा तो नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप अलाउड है भारत में, लीगल है। मैं कह तो रही हूँ कि अलाउ होना और सामाजिक तौर पे मान्यता मिलना 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अलाउ होने का मतलब है कि हम उसको अपराध नहीं मान रहे, कोर्ट उसको अपराध नहीं मान रहा है, ठीक है। कोर्ट एक ऐसी बॉडी है जो भावना शून्य है, ठीक है, और समाज हमारा भावनाओं पर निर्मित है। 2 अलग चीज़ें हो गई। कोर्ट भावनाओं से कोई डिसीजन नहीं लेता है और ये जो संबंध हुए हैं ये भावनाओं पे टिके हुए संबंध होते हैं। समाज हमारा स्वीकार नहीं करता और मुझे लगता है स्वीकार नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब बढ़ी नहीं तो ये तो आज़ादी क्यों नहीं स्वीकार, आज़ादी का हनन है। मैं बता रही हूँ, किसी भी संदर्भ में अगर आप बात करते हैं तो आपको 3 प्रश्नों का उत्तर आप ले लीजिए, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। क्या, क्यों और कैसे। आपकी समस्या क्या है, क्यों उत्पन्न हो रही है, उसका निराकरण कैसे होना चाहिए। समस्या क्या है, तलाक के केस बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि हमको विचारों की इतनी ज़्यादा आज़ादी मिल गई है कि हम कुछ भी कहने कुछ भी करने में सक्षम हैं। हम पहले किसी के साथ रह के आ रहे हैं, हमारा पति उसको स्वीकार या पत्नी उसको पूरी तरीके से मन से भावना से स्वीकार नहीं कर पाएगी इस चीज़ को। आप बहुत स्मार्ट हो गए, लिविंग में रह के आ रहे हो, पर क्या आपका पार्टनर जो आपको जिसके सप्तविद की बात मैं कर रही थी, क्या वो सप्तविद आपको इसकी परमिशन देता है? नहीं देता है। उसमें 7 वचनों में हमारे ये भी रहता है कि मैं सिर्फ आपके साथ वफादार और सारी चीज़ें रहूँगी और आप हमसे पूछ के करोगे, मैं आपसे पूछ के सारे। तो हमारे जो संस्कार हैं वो हमको लिविंग की इजाज़त नहीं देते हैं। और जब तक हम अपने बच्चों में ये नहीं डालेंगे, जो कॉन्वेंट में कहा जाता है घुटनों से ऊपर पहनो, क्यों पहनो घुटनों से ऊपर? हमारे संस्कार, अगर आप कायदे के कपड़ों में हैं तो क्या आप स्मार्ट नहीं कहे जाएंगे? आप पाश्चात्य संस्कृति के अंधा अनुकरण में लीन हो रहे हैं, इसलिए तो अपना घर बर्बाद हो रहा है। चॉइस बिल्कुल चॉइस नहीं। आपको देखिए किसी लड़की का शॉर्ट्स पहन के घूमने का माने तो इसमें क्या गलत है? गार्जियन इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है, लेकिन हम कहाँ हैं? हम भारत देश में हैं, कहीं रहे हैं, व्यक्ति की आज़ादी है, आज़ादी है। कपड़ा पहनना आप तय करेंगे? नहीं तय नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भारत देश में संस्कृति सभ्यता को बढ़ावा दिया जाता है। ना कि आप शॉर्ट पहनिए, उसमें कोई रोक नहीं है, पहनिए, आपकी मर्जी है। लेकिन जब से लिविंग का आप बोले हैं तो उसका तो मैं घोर निंदा करती हूँ। क्या निंदा? वो तो पूरी तरह से अरे माँ बाप शादी ब्याह कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे? जब माँ बाप सक्षम नहीं है, जिसके नहीं है, अगर माँ बाप से इजाज़त लेके रहो
कि अपनी मर्जी से रहे। कल के वही कोई कांड हो जाता है तो आप कोर्ट में जाएंगी, कचहरी जाएंगी। टुकड़ों में लड़कियां मिलती हैं, लिविंग का ही परिणाम है सर। और देखिए बात ये है कि हमारे माँ बाप जो हमको जन्म देते हैं या हम अपने बच्चों को जन्म दिए, हमारी बहुत आशाएं, बहुत उम्मीदें, एक माँ अपना पूरा जीवन न्यौछावर करती है अपने बच्चों को पालने में। धर्म परिवर्तन हो रहा है, यही लिविंग के चक्कर में हो रहा है कि हिंदू बन के लड़कियों को फंसाते हैं, फिर कहते हैं मुसलमान है। क्यों लिविंग रहना? हिंदू धर्म में अगर माँ बाप सच्चा में भाई बहन है तो वो शादी ब्याह कराएंगे और करो उसी की मर्जी से। मेरा तो यही मानना है, बस यही। चुनाव क्या पहले सीता ने चुनाव नहीं किया है? क्या कृष्ण ने अपने भार्या का? ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं होता। चुनाव एक संस्कार के तहत होना चाहिए, एक सभ्यता के तहत होना चाहिए। आप सब कुछ न्यौछावर करके दूसरे के घर में जाओगी, आप सम्मान की उम्मीद करते हो? नहीं होता है। चाहे पुरुष हो या महिला हो, हम समानता के अधिकार की मांग करते हैं। मैंने कहा स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में अंतर को समझना होगा। हम स्वतंत्रता की मांग करते हैं, हम स्वच्छंदता की मांग। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे क्या कहेंगे? गलत है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने वैध दिखाया। मैंने कहा भावना शून्य डिसीजन के बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकती हूँ। और जहाँ भावनाएं जुड़ी होती हैं, एक पति पत्नी के आपस में बहुत सकारात्मक भावनाएं जुड़ी होती हैं, बहुत प्रेम पूर्वक भावनाएं जुड़ी होती हैं, और भावनाओं का छल जहाँ से होगा। आज़ादी भी तो होनी चाहिए, इसमें गलत क्या है? आज़ादी क्या है? मैरिटल अफेयर में क्या किस चीज़ की आज़ादी भैया? घर में पत्नी रखो, बाहर चाटो रखो, पहले एक को तो अच्छे से रख लो। ये कौन सी आज़ादी है? एक नीड होता है, बेसिक बॉडी की नीड है। तो लड़कियाँ भी करें, औरतें भी करें, उनकी भी आज़ादी है। सबको आज़ादी। तो पति रखेगा, ये आप गारंटी देंगे? पति रखेगा, पुरुष रखे तो सही, अब लेडीज रखे तो गलत है। हम कहाँ, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं नहीं मानती इस चीज़ को। अगर भैया अगर रखना है तो अपनी पत्नी को रखो। इस तरह का अगर मुद्दा है तो पत्नियाँ छोड़ दें ऐसे पुरुष को। बिल्कुल 100% एग्री। मैंने कहा कि जहाँ भावनाएं जुड़ी होती हैं वहाँ तो भावनाओं की हत्या करना भी, आपका शरीर की हत्या ही हत्या थोड़ी होती है सर, कि आपके शरीर को ख़त्म कर दिया गया आप उसको हत्या करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि जहाँ भावनाओं की हत्या भी हत्या समान ही होती है। हाँ, इमोशन से देश चलेगा। इमोशन से देश नहीं चलेगा, पर हमारा समाज चलता है। हमारी प्रथम इकाई, हमारे समाज की प्रथम इकाई हमारा परिवार होता है, और परिवार हमारा भावनाओं पे टिका होता है। भावना शून्य अगर हम हो जाएंगे तो हम बच्चे पैदा करना बंद कर देंगे, हम बच्चों की परवरिश बंद कर देंगे। पूरा कैरियर हम दांव पे लगा के अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम रोबोट नहीं हैं। बड़े बड़े लेखक, प्रोफेसर्स, इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं कि एक स्त्री के साथ पूरी जीवन कैसे गुजारा जा सकता है। हमारे यहाँ 7 जन्मों की भी बात होती है, और हम ये मान के चलते हैं कि इस जन्म तो छोड़िए, हम ये मनाते हैं। हम जो पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ और हमारे संस्कार में तर्क की क्या जगह है सर? समर्पण में तर्क कैसा? हम समर्पित रहते हैं एक पुरुष के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर 7 जन्म जैसी कोई चीज़ होती है तो मेरा पति ही मुझे 7 जन्मों में मिले, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप एक जन्म में कई स्त्रियों की, कई पुरुषों की बात कहाँ कह रहे हैं? जो इंटेलेक्चुअल्स कर रहे हैं, मैं नहीं। जो मतलब आपने जिनका पक्ष रखा, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये भावनाएं अपनी अपनी, विचार अपने अपने हैं। हम जिस परवरिश में पले हैं, हम जिस संस्कार में पले हैं, हम जिस संस्कृति में रहते हैं, हमारे संस्कार हमको इसकी परमिशन नहीं देते, और हमको अपने संस्कारों पे गर्व है। सनातन संस्कृति से देश को चलाएंगे अब आप? बिल्कुल। ये चलती आ रही है, उसी रूप से सुचारू चल भी रही थी। ये जो नए नए आ रहे हैं आडम्बर ना, उसी से ये समाज बिखर रहा है। बुर्का पे बैन हटवा दीजिए। अरे अगर हटना जरूरी तो घूंघट प्रथा भी बंद करवा दीजिए। तब क्यों बंद करवा दें? अगर जिसको बुर्का पे हटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन घूंघट प्रथा पे नहीं। मैं दोनों पे कर रही हूँ। अगर उनका समाज उसको इजाज़त दे रहा है तो हटना चाहिए, नहीं समाज इजाज़त दे रहा है तो नहीं हटना चाहिए। वो हमारा एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है। बुर्का प्रथा हट जाना चाहिए? नहीं, अगर ज़रूरी है तो हटना चाहिए। वो महिलाओं की मुद्दा है ना। वो महिला अगर उसमें सुरक्षित महसूस कर रही हैं तो उसमें रहें, अगर सुरक्षित महसूस कर रही हैं तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। हम उनके साथ हैं। गांव की महिलाओं का आखिरी सवाल है। गांव की महिलाओं के बारे में एक लेखक ने थोड़ा सा अश्लील हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेरे लिए नहीं है, कि दिन भर घूंघट के नीचे और चूल्हे के नीचे और रात में पति के नीचे। वहाँ की औरतों, कई गाँव में अभी भी ऐसी स्थिति है। क्या सुनना चाहते हैं आप? ये विडंबना है। लेखक महोदय ने हो सकता है कि वास्तविक चरित्र चित्रण कर दिया किसी महिला को देखकर या कुछ। हाँ, निश्चित तौर पे आज महिलाएं वो नहीं है जिनको आप अंगूठे के नीचे दबा के रख सकते हैं, लेकिन गाँव में अभी भी हाँ, बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर कि आज भी महिलाओं को बोलने की परमिशन नहीं है। उनको एक वस्तु के दान, हमारे यहाँ कन्यादान जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। वो बड़े हिफाजत से एक हाथ को, अपने बेटी के हाथ को दूसरे हाथ में दिया जाता था कि ये बहुत संभाल के रखने वाली चीज़ है, हमने इसको बहुत संभाल के
रखा है और आपसे ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बच्ची को इस तरीके से संभाल के रखेंगे। उसको कन्यादान की प्रथा कही गई, तो ऐसा नहीं, अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है उसके लिए शिक्षित होना सबसे ज़रूरी है। आप शिक्षित होंगी तब आपको अपने अधिकार मालूम चलेंगे, वरना आप अपना जीवन ये मान के बैठी हैं कि हमको चूल्हा फूंकना ही हमारा जीवन है, पति के पैर दबाना हमारा जीवन है। नहीं, पति का सम्मान करना हमारा जीवन है, पर हमारा जीवन पति के पैर तक सीमित नहीं है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट यामिनी शर्मा और सुधा सिंह जी, उनका अपना अपना मत था रखना। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, धन्यवाद।